ईरान के साथ बातचीत इस वक्त अंतिम चरण में है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, कह रहे कि समझौता नहीं तो बहुत सख्त कदम उठाएंगे, ईरान जलकर खाक हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि या तो समझौता कर लो, हमारी बात मान लो, हमारे सामने झुक जाओ, वरना बहुत सख्त कदम उठाया जाएगा। और यह कदम ऐसा होगा कि ईरान जलकर खाक हो जाएगा। इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि ईरान के विध्वंसक युद्ध की तैयारी की कहानी भी सामने आ रही है और तनाव के बीच ईरान ने नए हथियार जो है वो बना लिए हैं। तनाव एक तरफ और ईरान क्या कर रहा है? ईरान तैयारी कर रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, वो पूरी तरह से रेडी है, रेडी फॉर वॉर है कि किसी दिन भी अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान के टारगेट पर, अमेरिकी सैन्य बेस जो नजर आ रहे हैं उस पर हमला कर दिया जाएगा। अब आप इन दो खबरों को समझिए। ईरान के साथ बातचीत की कहानी, दर्शकों कहा जा रहा है कि अंतिम चरण में, और इसके बाद से मामला सुलझ जाएगा, रास्ता निकल जाएगा, महायुद्ध की कहानी खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ तैयारी है ईरान की। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि अगर आप समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं, अंतिम चरण में रहने की बात कह रहे हैं बातचीत को लेकर, तो फिर प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? यह तो तब होगा जब अमेरिका की बात ईरान मानेगा, जो कि लग नहीं रहा। यह तो तब होगा जब ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा, जो कि लग नहीं रहा। यह तो तब होगा जब ईरान डील मानेगा, समझौता करेगा, जो कि नहीं लग रहा है। और इस वजह से ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन ईरान भी कह रहा है कि यह युद्ध विध्वंसक होगा, यह युद्ध लंबा चलेगा और इस युद्ध का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। इस तनाव के बीच ईरान ने नए हथियार बना लिए और युद्ध में यह हथियार पहली बार इस्तेमाल ईरान करता हुआ नजर आएगा। कहां पर यह समझिए, कह रहा है कि अमेरिकी सैन्य बेस टारगेट पर है, जिस दिन मौका मिला मार दे। पश्चिम एशिया और उसकी रेत एक बार फिर से बारूद से भरती दिख रही है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच चल रही खामोश जंग अब खुली धमकियों तक पहुंच चुकी है। दर्शकों खुलकर एक दूसरे को कोस रहे हैं, खुलकर एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर चुनौती पेश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, खुली धमकियां। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ खमेनी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को झुकाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, संदेश पर संदेश भेज रहे, प्रस्ताव पर प्रस्ताव भेज रहे, डराने धमकाने प्रेशर क्रिएट करने की बात कही जा रही है और आखिर में संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान है जो साफ क्लियर कट कह रहा है कि न्यूक्लियर कार्यक्रम नहीं रुकेगा। अरे जब नहीं रुकेगा तो ये तो परेशान हो जाएंगे। यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा। अगर यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा तो भी ये परेशान हो जाएंगे दर्शकों। और तो और होर्मुज पर दबाव यानी प्रेशर स्वीकार नहीं होगा। लेकिन होर्मुज पर भी तो नाकेबंदी है, वो दबाव क्रिएट किया जा रहा है। तो अब ऐसे में सवाल सिर्फ डील का नहीं है दर्शकों। सोचिए, अपने विवेक से सोचिए आप कि सवाल क्या हो सकता है। यहां सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या दुनिया की नजरें टिकी हैं इन दो लोगों पर? क्या दुनिया की आस इन दो लोगों पर निर्भर करती है? क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था इन दो लोगों पर टिकी नजर नहीं आ रही? और क्या दुनिया का तेल सप्लाई
एलएनजी से लेकर एलपीजी बनने तक की कहानी जहां से होती है उस पर नजर नहीं टिकी है। समझ गए होंगे आप, होर्मुज की बात कर रहा हूं। होर्मुज पर हंगामा है, ट्रंप और खामनेई आमने सामने हैं। कोई झुकने को तैयार नहीं, कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। एक दूसरे को अल्टीमेटम, धमकियां, चेतावनियां डराया जा रहा है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, कहा जा रहा है मान जाओ, झुक जाओ, डील कर लो वरना मिट जाओ, खत्म कर देंगे। यानी न्यूक्लियर डील को लेकर यह पूरी कहानी बदल रही है। न्यूक्लियर डील नहीं होगी तो महायुद्ध होगा। तेहरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन ईरान भी कहां मानने को तैयार है। परमाणु जखीरे पर ईरान अड़ा हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है कि नहीं मानेंगे। होर्मुज स्ट्रेट पर हमारा कंट्रोल है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर टोल टैक्स, ट्रैफिक सिस्टम, नया पीजीएसए वो हमारा है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि एक छोटी पाई भी अगर दी गई, एक भी टोल टैक्स दिया गया, टोल दिया गया तो हमला कर देंगे। तो ईरान कह रहा है ठीक है, होर्मुज स्ट्रेट पर महासंग्राम आप चाहते हैं तो मैं रेडी हूं, आई एम रेडी एंड आई एम रेडी फॉर द वॉर। तेहरान में इस वक्त हाई अलर्ट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पश्चिम एशिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। डिनाई इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्हाइट हाउस से निकली चेतावनी ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। ट्रंप प्रशासन के करीबी स्टीफन मिलर ने धमकी दी कि अगर ईरान ने अमेरिकी शर्तें नहीं मानी तो ऐसा हमला होगा जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ। और दर्शकों, यह सिर्फ बयान नहीं है, ये कोई बयान नहीं है, ये मान के चलिए ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अमेरिका दिखाना चाहता है कि उसके पास सैन्य ताकत भी है। वो दिखाना चाहता है कि वो आर्थिक घेराबंदी की क्षमता भी उसके पास है। और इस वजह से ट्रंप ने क्या किया वो समझिए। ट्रंप ने ईरान के सामने 4 ऐसी शर्तें रख दी जिन्हें तेहरान सरेंडर डॉक्यूमेंट मान रहा है। कह रहा है ये कैसी शर्त है, ये क्या लिखकर भेज दिया आप, और हम सरेंडर क्यों करें, ये शर्तें नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट, ये शर्तें नहीं है। दिस इज अ टोटल सरेंडर डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट दिया आपने कि हम आपके सामने नतमस्तक हो जाए, झुक जाए, जो कि नहीं होगा। ईरान कह रहा है ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करे, पहली शर्त। होर्मुज स्ट्रेट पर अपना प्रभाव छोड़े, दूसरी शर्त। प्रतिबंध जस के तस रहेंगे, तीसरी शर्त। और चौथी शर्त है कि अमेरिका नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। ये 4 ऐसी शर्तें हैं जिसकी वजह से ईरान कह रहा है ये तो शर्तें हैं ही नहीं, ये तो सरेंडर डॉक्यूमेंट है। ओ, आप गेम खेल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। यानी साफ संदेश है, या झुको या तबाह हो जाओ। लेकिन तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व की तरफ से साफ आदेश आ चुका है कि संवर्धित यूरेनियम किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं जाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप की 4 शर्तों और परमाणु वार्ता को लेकर बेहद कड़ा और चौंकाने वाला रुख अपना लिया है। मुस्तफा खामनेई ने साफ आदेश दे दिया कि ईरान का जितना भी संवर्धित यूरेनियम है वो देश के अंदर ही रहेगा और उसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं भेजा जाएगा। यानी ट्रंप की सबसे अहम मांग को सीधे ठुकरा दिया गया। ईरान समझता है कि अगर उसने अपना परमाणु जखीरा छोड़ दिया तो उसके पास पश्चिमी दबाव के खिलाफ आखिरी रणनीतिक हथियार भी खत्म हो जाएगा।
हॉर्मुज़ स्ट्रेट इस पूरे संकट का सबसे विस्फोटक हिस्सा बन चुका है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने यहां तनाव बढ़ाया या रास्ता बाधित किया तो सिर्फ पश्चिमी एशिया नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, सप्लाई चेन टूट सकती है और वैश्विक बाजारों में हाहाकार मच सकता है। ईरानी नेताओं का कहना है कि अमेरिका बातचीत नहीं बल्कि अपमानजनक आत्मसमर्पण चाहता है। तेहरान के मेयर अली रेजा जगानी ने साफ कहा है कि किसी भी वार्ता से पहले अमेरिका को हॉर्मुज़ से दबाव हटाना होगा। वह ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने चेतावनी दी कि ईरानी सेना किसी भी नए हमले का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। हालांकि राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान अब भी कूटनीति का रास्ता खुला रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की धमकियां लगातार तेज हो रही हैं, दूसरी तरफ ईरान अपनी रेड लाइन और ज्यादा कठोर कार्रवाई कर रहा है। यानी दोनों पक्ष पीछे हटने के बजाय और ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अमेरिकी दबाव में झुकेगा? अगर झुकता है तो उसकी घरेलू राजनीति में भूचाल आ सकता है। कट्टरपंथी गुट इसे राष्ट्रीय अपमान बताएंगे और अगर नहीं झुकता तो पश्चिम एशिया में ऐसा सैन्य संघर्ष भड़क सकता है जिसकी आग तेल बाजारों से लेकर वैश्विक राजनीति तक सब कुछ बदल दे। तेहरान मानता है कि परमाणु कार्यक्रम उसकी सुरक्षा की गारंटी है। वॉशिंगटन मानता है कि यही कार्यक्रम भविष्य का सबसे बड़ा खतरा है और इसी टकराव के बीच पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। क्या अगला कदम डील होगा या फिर तबाही? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।